Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our new lecture. आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम हीप डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी सॉर्ट जो कि हीप डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम परफॉर्म करेंगे उसको हम हीप सॉर्ट कहेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हीप। इस लेक्चर को सही तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि हमने जो पिछला हीप का लेक्चर पढ़ा है उसको आप सही तरह से समझ लें। अगर वो आपको सही समझ नहीं आया तो फिर यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस लेक्चर को दोबारा से देख लें। हीप सॉर्ट यूजेस हीप डेटा स्ट्रक्चर टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। हीप सॉर्ट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ हीप। वी विल यूज़ मैक्स हीप प्रॉपर्टी टू सॉर्ट एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी जो है ये हम प्रीवियसली पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि ये क्या है। We will use max heap property a parent I greater than equal to a of I। heap property क्या थी? max heap property कि जो पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी ith नोड के, यानी ith नोड जो कि हमारा इंडेक्स नोड है, ठीक, हमारा रेफरेंस नोड है, उसका जो भी पेरेंट होगा उसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। टू सॉर्ट एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर we will use build max heap procedure to build a max heap on the input array this where n is the length of the array। तो ये प्रोसीजर हम प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के ऊपर देख चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें कि बिल्ड मैक्स हीप कैसे काम कर रहा है प्रोसीजर। इन मैक्स हीप मैक्सिमम एलिमेंट इज प्रेजेंट एट रूट लोकेशन ए आई। इस केस में अगर हम इस हीप को देखें तो यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट नोड, एट रूट नोड, एट द टॉप ऑफ द हीप। इट कैन बी प्लेस्ड इन इट्स प्रॉपर लोकेशन बाय एक्सचेंजिंग इट विद ए ऑफ एन, राइट। हम करना क्या चाहते हैं, हम चूंकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में चूंकि हमारा जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो सबसे आखिर में आता है, तो हम टॉप का एलिमेंट उठा के उसको आखिर में प्लेस कर देंगे अपने हीप में। फॉर एग्जांपल दिस टॉप एलिमेंट, सो इट वुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द अरे, at the end location. The first element is placed at the end location. Remove the a of n element, the last element, to get the heap size a heap size minus 1। यानी जिस एलिमेंट को उठा के हमने एंड पे प्लेस कर दिया हुआ है उस एलिमेंट को हम हीप से रिमूव कर दें तो हमारे पास जो हीप होगी उसका साइज एक कम हो जाएगा और मैक्सिमम एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका होगा। न्यू रूट कैन वायलेट द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। अब जब हम ये वाला नोड हटा देंगे तो इन दोनों में से किसी एक को ऑटोमेटिकली रूट एडजस्ट कर देंगे। उस केस में पॉसिबल है कि 10 रूट बन जाए और 14 उसका चाइल्ड हो जाए। इन दैट केस जो हमारा मैक्स हीप प्रॉपर्टी है ये वाली, ये वायलेट हो जाएगी। तो फिर हम इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, सो एडजस्ट द मैक्स हीप प्रॉपर्टी बाय कॉलिंग मैक्स हीपीफाई ऑपरेशन एट ए ऑफ 1। यानी जो टॉप पे नोड, चाहे वो ये वाला आए, ये लेफ्ट नोड टॉप पे आ जाए या राइट नोड टॉप पे आ जाए, तो इसके ऊपर हम ये प्रॉपर्टी कॉल करेंगे एंड वी विल रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 1। जब हम ये प्रॉपर्टी इस पे कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल यहाँ 14 बड़ा है तो 14 यहाँ टॉप पे आ जाएगा रूट की जगह पे और बाकी सारा ट्री एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे स्टेप 1 के ऊपर और स्टेप 1 पे हम क्या करेंगे कि टॉप का जो नोड होगा उसको निकाल के हम प्रॉपर पोजीशन पे डाल देंगे और हीप का साइज़ एक कम कर देंगे। हीप का साइज़ एक कम करने के बाद हम इस ट्री को दोबारा से रीएडजस्ट करेंगे। तो इस तरह सारे का सारा ट्री हमारा रीएडजस्ट भी होता रहेगा और उसके जो टॉप एलिमेंट्स हैं वो निकल के इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में हमारी अरे में स्टोर होते रहेंगे। जब आखिरी एलिमेंट उसमें से हम रिमूव करेंगे तो we will have all the array in sorted order। Max heapify time complexity, we have seen this in the previous slide in the previous lecture और इसकी हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली थी, that was
O of H आर O log n। ये जहन में रखें कि ये मैक्स हीपीफाई की अपनी प्रॉपर्टी O log n है, और अगर हमारे पास अरे जिसको हमने हीप के तौर पे यूज़ कर रहे हैं उसमें n एलिमेंट हों, तो हर एलिमेंट को निकालने और फिर इसको रीएडजस्ट करने का टाइम हर एलिमेंट के लिए एक दफ़ा ये कॉल होगा। सो द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सॉर्ट एल्गोरिथम वुड बी n log n, O of n log n। ओके, दिस इज द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। बिल्ड मैक्स हीप। सबसे पहले हम हीप सॉर्ट एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हुए इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे कि हमारी जो अरे है वो अगर हीप नहीं है तो उसको हीप में कन्वर्ट करें फॉर, और उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ डाउन टू 2। ठीक, ये बिल्ड मैक्स हीप जो है इस प्रोसीजर में हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। सो रिवाइज इट फ्रॉम देयर। अब हम स्टार्ट करेंगे आई ए डॉट लेंथ से, यानी रिवर्स ऑर्डर में आना शुरू करेंगे और एक्सचेंज करते जाएंगे किसको, A1 को AI की लोकेशन पे। रिमेंबर आई जो है वो आखिरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी प्रीवियस स्लाइड में हमने जो A of n कहा था, तो दैट वुड बी द लास्ट एलिमेंट इन आवर स्लाइड इन आवर हीप। तो हम रूट एलिमेंट को हीप के साथ एक्सचेंज करते चले जाएंगे, और उसके बाद हीप का साइज एक हम कम कर देंगे, राइट। और हीप का साइज एक कम करने के बाद हम मैक्स हीपीफाई को कॉल करेंगे, ताकि अगर हमारे पास कहीं पे मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो गई है तो उसको रीएडजस्ट कर लिया जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी देखते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, इसकी जो बिल्ड मैक्स हीप है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट इज n, राइट, क्योंकि उसने n एलिमेंट्स को लेके एडजस्ट करना है। देन फॉर n टाइम वी विल परफॉर्म दिस प्रोसीजर। ये हमारा n टाइम चलेगा लूप, ये n-1 टाइम, क्योंकि जिस टाइम ये फॉल्स होगा तो वो हम एक एक्स्ट्रा इसमें काउंट हो जाएगा। ये भी n-1 टाइम चलेगा, और ये जो है मैक्स हीपीफाई दैट वुड रन log n टाइम। ठीक है, तो हमारी जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी, बिल्ड मैक्स हीप हमारा n टाइम में रन होगा, ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं। ये वाला लूप n टाइम, दिस n-1, n-1 एंड n-1 टाइम। इसकी हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सबको ऐड कर देंगे, और मैक्स हीपीफाई आल्दो n-1 टाइम चल रहा है, लेकिन मैक्स हीपीफाई के अंदर भी कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसकी अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये फंक्शन n टाइम n-1 टाइम चल रहा है। सो आई हैव पुट हियर द क्वेश्चन मार्क। अब हम इन सब को इवेल्यूएट करना शुरू करते हैं। एन को हमने ऐड किया तो 4n हो गया, ये -1 और -1 इकट्ठे हो गए, और ये -1, सो इट इज़ बिग, इस -1 को हमने अभी छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी दो -1 को लेके हमने यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर दिया, -2 प्लस n-1 क्वेश्चन मार्क। अगर हम पिछले लेक्चर में जाके मैक्स हीपीफाई की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखें तो दैट इज O log n। ठीक, सो 4n -2 प्लस n-1 O log n, ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आई यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं कि जी 4n को वैसे लिखा, 2 को वैसे लिख दिया, इसको हमने ओपन किया। जब हमने इसको ओपन किया तो पहली चीज़ जो हमारे पास आ गई वो Cn log n, हमने ये हटा दिया, O हटा दिया, तो Cn log n, और दूसरी चीज़ C कांस्टेंट, सम कांस्टेंट log n, ये हमारे पास आ गया। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास अपर बाउंड मौजूद थी तो यहाँ पे हमने इस रिलेशन को चेंज कर दिया, इक्वल की बजाय ये वाला पार्ट जो है अब ग्रेटर हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। फिर हमने इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई किया, Cn log n को पहले लिख दिया, रीअरेंज किया, प्लस 4n यहाँ पे आ गया, -C log n यहाँ पे आ गया, और -2। जब हम इसकी एसिम्प्टोटिक बाउंड निकालेंगे तो उस केस में हमारे पास लोअर ऑर्डर टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, एंड वी विल राइट दिस एज दिस।
और इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन वाला जो सिंबल है उसका मीनिंग यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट हो गया। तो हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकलेगी दैट वुड बी n log n. n log n is the time complexity of our heap sort algorithm. This is the illustration. इसमें मैं एक दो स्टेप्स जो कि बुक से मैंने ये फिगर ली हुई है, तो वो एक दो स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और बाकी उसके बाद आई लीव इट फॉर यू पीपल टू वर्क योरसेल्फ। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये टॉप पे 16 मौजूद है, और ये हमारे पास एक हीप बिल्ड हुई हुई है फिगर ए के अंदर। फिगर बी में हम आए तो हमने जो A1 था इसको रिमूव कर लिया, ये वाला नोड, तो ये रिमूव होके यहाँ पे आ गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द नोड्स थे इनके ऊपर हमने मैक्स ep5 फंक्शन चला दिया। उसके चलाने से ये हुआ कि इन सब की रीअरेंजमेंट हो गई, और बाकी जितनी हीप आपके पास बची है वो सारी की सारी, एक तो वो मैक्स ep5 प्रॉपर्टी मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, और दूसरा उसका साइज जो है वो एक कम हो चुका है। ठीक है, अगले फेज़ में जाके हमने फिर टॉप को उठाया और उसको सेपरेट कर दिया और इसको रीअरेंज कर दिया। अब हमारे पास हीप का साइज़ एक और कम हो गया हुआ है, यानी टोटल हीप साइज़ जो है 2 लेस हो चुका है, और जो पीछे आपके पास हीप बची हुई है वो मैक्स ep5 प्रॉपर्टी को, मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो इस तरह इस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए फाइनली वी गेट दिस, जिसमें तमाम नोड्स अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन वो चूंकि अरे के अंदर ही मौजूद थे और अरे के अंदर ही हम सारी प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में भी आ गए हैं। तो यूँ हमारा हीप सॉर्ट एल्गोरिथम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इस स्लाइड पे आपको पाइथन इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है हीप सॉर्ट की। आप इस सारे कोड को लेके पाइथन में लिख के चला के देखें और देखें क्या ये रन करता है या नहीं। ठीक, आई होप कि आपको हीप सॉर्ट एल्गोरिथम समझ आ गया होगा और आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।